नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक बहुत ही क्रिस्पी, चीज़ी और टेस्टी कुरकुरे मशरूम स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि शाम की चाय के साथ या पार्टी स्नैक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। क्रिस्पी कुरकुरे मशरूम स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक पैकेट ताज़ी मशरूम का लिया है। इस पैकेट का कवर उतार लेते हैं। देखने से तो मशरूम बहुत साफ नजर आ रही है, मगर इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, तो इसलिए इस मशरूम को 2 से 3 बारी अच्छी तरह से पानी से वॉश करेंगे। तो सबसे पहले मशरूम को एक खुले से बर्तन में डाल लेते हैं। तो मशरूम को साफ करने के लिए सबसे पहले इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालने के बाद इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाल लिया है। बेकिंग पाउडर और नमक डालने के बाद मैंने इसमें नॉर्मल पानी डाल लिया है, ताकि नमक और बेकिंग पाउडर में थोड़ी देर के लिए पानी के साथ भिगो के रखेंगे, ताकि जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए। तो इसी तरह से इसको 2 से 3 बारी साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। 2 से 3 बारी अच्छी तरह से मशरूम को मैंने धो लिया है, और ये देखिए सारी मशरूम अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। सारी धुली हुई मशरूम को मैंने एक चॉपिंग बोर्ड पे रख दिया है। अब मैंने एक मशरूम ले ली है हाथ में, और जो इसका ये जो डंठल वाला पार्ट है, जिसको स्टेम भी बोलते हैं, इसको बड़े आराम से निकाल लेते हैं। तो इसको निकाल के अलग रख लेंगे। तो इसी तरह से बाकी मशरूम के भी डंठल निकाल लेते हैं। जैसे इस वाली मशरूम का जो स्टेम वाला पार्ट है वो आराम से निकल नहीं रहा था, थोड़ा टूट भी गया है, तो इसको चाकू की मदद से थोड़ा क्लियर कर लेंगे। तो इसी तरह से बाकी स्टेम्स भी निकाल लेते हैं। सारी मशरूम की जो स्टेम्स हैं उनको पहले हम अलग कर लेंगे। तो इन स्टेम्स को हमें फेंकना नहीं है, इसको भी इस रेसिपी में यूज करेंगे। तो सारी स्टेम्स पहले निकाल लेते हैं। तो ये देखिए जो स्टेम्स हैं इनको साइड पे रख देते हैं। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने एक खुले से बर्तन में पानी उबलने के लिए गैस पे रखा है। गैस की आंच बिल्कुल फुल है। तो अब मशरूम को स्टीम करेंगे। मशरूम के जो स्टेम है उसको स्टीम नहीं करेंगे, सिर्फ मशरूम को ही स्टीम करेंगे। तो गैस की आंच मैंने बिल्कुल फुल रखी है। 5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे, ताकि फुल आंच में इसको अच्छी तरह से स्टीम मिले। तो 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। मशरूम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, इनमें थोड़ा थोड़ा पानी भर गया है स्टीम होने के कारण। अब जो स्टीम की हुई मशरूम है इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पानी नजर आ रहा है, तो उसके लिए मैंने एक कॉटन का किचन टॉवल लिया है, जिसमें सारी मशरूम को फैला लेंगे। सारी मशरूम को किचन टॉवल में अच्छी तरह से फैलाने के बाद किचन टॉवल की मदद से इसको हल्का हल्का दबाएंगे, ताकि मशरूम में जितना मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। तो सारा मॉइस्चर मशरूम से बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। हमें इसको इसलिए ड्राई करना है ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो अगर इसमें पानी होगा तो ये फट जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसके लिए हम फिलिंग तैयार करेंगे, जो हम मशरूम में यूज करेंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने बेल पेपर लिए हैं। आप चाहें तो ग्रीन बेल पेपर भी ले सकते हैं। ये फिलहाल मेरे पास रेड और येलो बेल पेपर थी, तो मैंने ले ली। और साथ में जो हमने मशरूम के स्टेम पहले से निकाल के रखे हैं वो भी ले लिए। अब इन सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। तो एक चॉपर में मशरूम की जो डंठल है वो डाल लेते हैं। साथ ही में मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियां ली हैं, वो भी चॉपर में डाल लेते हैं। थोड़ी सी मैंने बेल पेपर ली है, येलो और रेड वाली। जितनी मशरूम है उसी हिसाब से ही मैंने बेल पेपर ली है। अब हैंड चॉपर को अच्छी तरह से कवर लगा के सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। तो अब सब्जियों को चेक भी कर लेते हैं। सब्जियां बहुत अच्छी तरह से चॉप हो गई हैं। अब इन सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तब तक मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल जैसे ही गर्म हुआ तो जो सब्जियां हमने चॉप करके रखी हैं वो मैंने सरसों के तेल में डाल ली है। गैस की आंच मैंने मीडियम रखी है। अब इन सब्जियों को थोड़ा थोड़ा पका लेते हैं। सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है। अब मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, साथ ही में मैंने काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा इसमें नमक डाल लिया है, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस की आंच मैंने बिल्कुल ही स्लो रखी है, क्योंकि सब्जियों को हमने पहले ही बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। फिलिंग भी बनके तैयार हो गई है। गैस मैंने बंद कर दी है। फ्राई पैन अभी काफी गर्म है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज ऐड कर रही हूँ। मोज़रेला चीज ऐड करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जो हमने ये मशरूम की फिलिंग बनाई है इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसको प्लेट में ही फैला देते हैं, ताकि जो फिलिंग है थोड़ी ठंडी भी हो जाए। सारी फिलिंग को फैलाने के बाद साइड पे रख देते हैं कवर करके। अब एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर का लिया है, साथ ही में 1 कप मैदे का लिया है। मैदा और कॉर्नफ्लोर के साथ ही मैंने चिली फ्लेक्स,
ऑरिगेनो, काले मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल लिया है। इन सारी स्पाइसेस को अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर और मैदे में मिक्स कर लेंगे। अब मैंने थोड़ा सा ना पानी भी ले लिया है, तो पानी का इस्तेमाल हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि ये जो स्लरी है ये थोड़ी थोड़ी थिक बने, बहुत पतली ना बने, क्योंकि हमने जब मशरूम को इसको कोट कर रहे हैं तो अगर ये बहुत पतली होगी तो ये मशरूम को कोट ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने स्लरी तैयार करनी है वो थोड़ी थोड़ी थिक की रखनी है ताकि कोटिंग अच्छी तरह से आ जाए। तो ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब इस स्लरी को साइड पे कवर करके रख देते हैं। अब मैंने एक छोटा पैकेट कॉर्नफ्लेक्स का ले लिया है, तो इस पैकेट से कॉर्नफ्लेक्स बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो प्लेट में निकालने के बाद हाथों से इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। तो इसको पहले अच्छी तरह से क्रश कर लेते हैं ताकि कॉर्नफ्लेक्स का जो क्रंची टेस्ट है वो आए। उसके लिए इसको मिक्सी में बिल्कुल नहीं हमने क्रश करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम इसको हाथों से क्रश करेंगे तो इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, तो इसको दरदरा ही रहने देना है। तो ये देखिए ये इस तरह से लगना चाहिए। अब मैंने 2 चम्मच भर के ब्रेड क्रम्स के लिए इसको मैंने घर में ही बनाया है। 2 स्लाइस जो ब्रेड के होते हैं उसको मैंने मिक्सी में डाल के उसका पाउडर बना लिया है। तो उसमें से 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लेक्स में मिक्स कर लिए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है, तो नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बाकी तैयारी तो हमारी हो गई है। तो अब मैंने 2 मशरूम्स ले लिए हैं, तो एक मशरूम के सेंटर में जो हमने फिलिंग बनाई है वो भर लेते हैं अच्छी तरह से। तो दूसरे मशरूम में भी अच्छी तरह से फिलिंग भर लेते हैं। तो दोनों मशरूम को जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसको टूथपिक लगा लेते हैं ताकि फ्राई करने के टाइम ये खुल ना जाए। 2 मशरूम को हमें जोड़ना है, तो उसके लिए मैं 2 ही टूथपिकों का इस्तेमाल करने लगी हूँ ताकि जो फिलिंग है वो निकले ना। तो इसी तरह से सारी मशरूम्स को भर लेते हैं और टूथपिक लगाते जाते हैं। तो इसी तरह से सारी मशरूम्स को भर लेंगे और सिक्योर कर लेंगे टूथपिक से। अब सारी मशरूम की फिलिंग भर के तैयार हो गई है। एक पीस ले लेते हैं मशरूम का जिसको हमने फिलिंग से भरा है, उसको पहले स्लरी पे डिप करेंगे। पहले तो मैंने इसको टूथपिक से ही हिलाना चाहा, मगर उसके बाद मैंने इसमें चम्मच का इस्तेमाल किया। चम्मच से स्लरी आराम से पूरे मशरूम को कोट हो रही है, तो स्लरी लगा लेते हैं पूरी मशरूम को। स्लरी हमने थिक की रखी है जिसके कारण मशरूम अच्छी तरह से कोट हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। मशरूम में अच्छी तरह से कोटिंग लग गई है। अब इसको उठा लेते हैं और जो हमने वो जो ड्राई वाला मिक्सचर बनाया हुआ है जिसमें हमने कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड क्रम्स लिए हैं उसमें इसको चम्मच की मदद से कोट करेंगे। तो चम्मच से आराम से इसमें कोटिंग लग जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कोटिंग लग चुकी है। तो इसको अब प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से जो बाकी मशरूम है उनको भी पहले स्लरी में डिप करेंगे। जो हमने ड्राई कोटिंग बनाई है उसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से कोट करेंगे। इसी तरह से बाकी भी मशरूम को कोट करके रख लेते हैं। इसी तरह से सारी मशरूम को मैंने कोटिंग लगा ली है। तो अब इन मशरूम बाइट्स को फ्राई करेंगे। कोटिंग तो बहुत अच्छी तरह से लग चुकी है। तो अब मैंने एक पैन को गैस पे चढ़ा दिया था ऑयल डाल के। पैन अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस की आंच बिल्कुल स्लो भी नहीं रखनी है और बिल्कुल फुल भी नहीं रखनी है, मीडियम ही रखनी है। अब एक एक करके मैंने 4 पीस एक ही बारी में ऑयल में डाल दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। जब एक तरफ से थोड़ा सा ये पकेगा तभी इसको हिलाएंगे, एकदम इसको हिलाना नहीं शुरू करेंगे। और इनमें बहुत अच्छी कोटिंग लगी है और ये बहुत अच्छा गोल्डन कलर इनमें आ रहा है। अब इनको थोड़ा हिला लेते हैं और इनमें बहुत अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ चुका है। पहला बैच मशरूम चीजी बाइट का हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से जो बाकी मशरूम्स हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। सेकंड बैच भी फ्राई करने से पहले ऑयल को अच्छी तरह से तेज गरम कर लें। वो ठंडा नहीं होना चाहिए ऑयल। मशरूम की चीजी बाइट्स बना रहे हैं वो ऑयल ना सोखे। एक बारी सारी चीजें असेंबल हो जाती हैं तो बहुत जल्दी बनके मशरूम चीजी बाइट तैयार होते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। तो इसको आप केचप के साथ जरूर से ट्राई करें, चाहे शाम की चाय हो या घर में कोई मेहमान आने वाले हो तो एज ए स्टार्टर भी आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आपका अपना चैनल theHomeChef.283 को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी जरूर से दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंचे। जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।